नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मेष लग्न का मई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य शुक्र और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा और राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके मंगल विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी ही आपके लग्न पे विराजमान होके 1 जून से पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जो मंगल है यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि में पड़ रहे हैं और मंगल आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो देखिए, मंगल लग्न पे विराजमान है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे देखिए, आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो स्वभाव में थोड़ा नेगेटिविटी लाएंगे, आपका नेगेटिव थॉट्स आएगा। और ऊपर से देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो अभी थोड़ा पीछे अगर हम लोग जाएं तो 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्वभाव में थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप में आलस्य बढ़ा हुआ है। हालांकि देखिए, यहाँ पे अब मंगल जब विराजमान हो रहे हैं 1 मई से, तो यहाँ पे आप में आलस्य तो नहीं रहने देंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हैं। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 14 दिन के लिए विराजमान है, शुक्र 11 दिन के लिए विराजमान है और बुध 13 दिन के लिए विराजमान है और यहाँ पे शुक्र अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है और आपके दूसरे भाव में गुरु विराजमान है। तो यहाँ पे 1 मई से आपके पारिवारिक मतभेद बढ़े होंगे और ये पारिवारिक मतभेद बढ़ने की संभावना 14 मई 2025 तक रहेंगी। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 13 मई से लेकर के 14 जून तक। तो 13 मई से 14 जून तक आपके बच्चे अगर कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। शुक्र आपके अपने राशि में ही विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए, आपके पारिवारिक सुख आपको अच्छा दिलाएंगे। हालांकि देखिए, आप में मतभेद बीच बीच में होता रहेगा पर आपको पारिवारिक सुख तो निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे देखिए, यहाँ पे आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके तीसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपको प्रॉस्पेरिटी निश्चित तौर पर दिलाएंगे। पर धन के कारण आपके घर में विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। 31 मई से 13 जून तक। तीसरे भाव में आपके शुक्र 12 जून को विराजमान हो रहे हैं, बुध 14 जून को विराजमान हो रहे हैं और सूर्य 15 जून को विराजमान हो रहे हैं और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके तीसरे भाव में 12 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके डेली का प्रवास यानी कि इनकम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ाएंगे और आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि भी कराएंगे। और 14 जून से बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 14 जून से लेकर के 28 जून तक जब तक बुध आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो देखिए, यहाँ पे आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे और आपको धैर्य भी देने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहन के पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं वे भी पराक्रमी रहने वाले हैं 14 जून से लेकर के 28 जून तक। 15 जून तक सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं जो कि 5वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए, 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 15 जून तक विराजमान हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर आपका अगर किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो उनसे भी आपको हिम्मत मिलने वाली है। और जो भी आपके अगर छोटे भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं जो कि सरकारी नौकरी से संबंधित है तो उनके लिए 15 जून से अच्छा समय है। और यहाँ पे देखिए, 15 जून से बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है आपके तीसरे भाव में। तो अगर आपके छोटे भाई बहन क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड अगर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है 15 जून से 28 जून तक। चौथे भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 जून को और मंगल की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए, चौथे भाव में आपके मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा तो माता से विवाद के योग बन रहे हैं, तो माता से विवाद से बचें।
वैसे तो देखिए आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 29 जून को विराजमान हो रहे हैं, तो 29 जून से आपके माता द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी और आपके माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी होने वाली है। पर माता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे आपको बस माता से विवाद से बचना है। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपकी माता पर खर्च बढ़ेगा, सुख पर आपका खर्च बढ़ेगा, यानी कि घर वाहन माता पे आपका खर्च बढ़ेगा। और जब चंद्रमा आपके चौथे भाव में 9, 10, 11 तारीख को विराजमान होंगे, तो जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं ना, जैसे घर को किराए पे देना, गाड़ी को किराए पे देना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर आपका फ्लैट ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, उनका अच्छा लाभ होगा 9 से 11 तारीख के बीच में। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो देखिए यहाँ पे 5वें भाव में शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, तो 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेम संबंध हो गए, उनसे आपका मन मुटाव हो रहा है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पढ़ाई जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, प्रेम संबंध को लेकर मनमुटाव हो रहा है, रिश्तों में आपके उतार चढ़ाव चल रहा है, चाहे आपके बच्चे हो या फिर आपका प्रेम संबंध हो। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके 5वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 13 मई से लेकर के 14 जून तक। तो 13 मई से 14 जून तक आपके अगर बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे लाभ के योग हो रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका मन मुटाव चल रहा है, देखिए मन मुटाव होने से आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि कोई भी विवाद में ना पड़े, मन मुटाव से आप बचें। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। फोकस अगर वे करेंगे तो देखिए यहाँ पे उनके पढ़ाई में उनको दिक्कतों का तो सामना करना जो पड़ रहा है, उसमें उनको कुछ सुधार देखने मिलेगा। मेहनत करेंगे, क्योंकि देखिए शनिदेव जब दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव में, तो आपको मेहनत कराएंगे, बहुत मेहनत कराएंगे, कड़ी परिश्रम कराएंगे और तब जाकर के फल देंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 15 तारीख को, तो 15 तारीख से आपके बड़े बच्चे हैं या फिर आपके जो संतति होते हैं, प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ चल रहा है, तो उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपको हिम्मत भी मिलेगी। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई से। और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में केतु आपके विराजमान है, तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए या फिर आपके मामा मौसी हो गए, उनको आपको प्रेरित करने में मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पर हालांकि देखिए यहाँ पे आपके राहु की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो नाश निश्चित तौर पर करने वाले हैं। पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि 1 मई से पड़ने लगी, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे 1 मई से। आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, आपको अपना मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो है यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मई से लेकर के 13 जून तक। तो 31 मई से 13 जून तक आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं, उनसे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और वहीं जब आपके 6वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 14 जून से लेकर के 28 जून तक आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो आपको आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी हिम्मत मिलने वाली है। और 29 जून को जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो आपको आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके मामा मौसी हो गए, उनसे आपके संबंध में मजबूती आएगा 29 जून से। पर माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है और आपको नींद कम आने की भी समस्या हो सकती है 29 जून से। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए यहाँ पे लग्न पे आपके मंगल विराजमान है, आपको गुस्सा आ रहा है, माता से विवाद के योग बना रहे हैं और आपके स्पाउस या भागीदार से भी विवाद के योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी माता या फिर आपके स्पाउस या भागीदार से विवाद होने से बचना है और आपको आपके क्रोध पे भी नियंत्रण रखना है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 मई से लेकर के 11 जून तक।
तो 19 मई से 11 जून तक आपकी स्पाउस अगर वर्किंग है तो वो आपका सेविंग्स करने में मदद करने वाली है। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 12 जून से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपके स्पाउस या भागीदार से आपको हिम्मत भी मिलेगा। 8वें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 1 जून से विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो देखिए 8वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके आयु के लिए तो अच्छा फल मिलेगा। पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 1 जून से, तो 1 जून से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा संभल करके रहें। और आपके ससुराल वालों के साथ आपका मन मुटाव चल रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। पर अब देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में भी आपको मजबूती देखने 1 मई से मिलेगा। हालांकि देखिए जो गुरु थे, गुरु आपके अस्त हो जा रहे थे 8 मई को, यानी कि 8 मई के शाम के 7:35 पे वे अस्त हो जा रहे थे और 4 जून के सुबह के 5:16 तक वे अस्त रहने वाले थे। यानी कि गुरु का आपको फल नहीं मिल पा रहा था। जब कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है तो वे अपना फल पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं, वे अपना फल नहीं दे पाते हैं। तो जैसा फल आपको मिलना चाहिए था गुरु का, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पीरियड है इस पीरियड में आपको नहीं मिल पा रहा है। पर जब 4 जून से गुरु का अस्त का प्रभाव जो है वो जब आपका हटेगा और गुरु का फल आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपको आपके ससुराल वाले हो गए, उनसे आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। और आपके 8वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न पे 1 जून से विराजमान है तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आएगा, थोड़ा नेगेटिविटी आप में आएगा। तो थोड़ा मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो नेगेटिविटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 1 मई से विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं तो आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, पर आपके लिए आपके परिवार वाले लकी रहेंगे। सेविंग्स करने में आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है 1 मई से। हालांकि देखिए जब आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु अस्त हो रहे हैं 8 मई से 4 जून तक, तो 8 मई से 4 जून तक आपको जैसा फल मिलना चाहिए था गुरु का, यानी कि आपका नसीब जो सेविंग्स करने में आपका साथ देना था वो उतना साथ नहीं देगा। पर 4 जून के बाद आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है सेविंग्स करने में। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो आपको काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाला है। जो लोग भी नया नौकरी का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिन से, 1 मई से जब गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे आपके नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। हालांकि देखिए गुरु 8 मई से 4 जून तक अस्त रहने वाले हैं, तो यहाँ पे 4 जून से आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम में मिलने से रिलेटेड, या फिर अगर आप कोई नया जॉब खोज रहे हैं, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई अपने प्रेजेंट काम में भी हैं तो प्रेजेंट काम में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि आपको आपके जो करंट काम है, करंट काम में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। व्यापार जो कर रहे हैं, व्यापार में आपका काम बढ़ने वाला है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। तो अगर आप एक्सपेंशन का सोच रहे हैं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है 1 मई से, तो एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। ऊपर से आपके 10वें भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं, यानी कि जिस बिजनेस से आपको पैसा आ रहा है और वही पैसा आप लगा के बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पहचान वालों से आपको काम मिलेगा, आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ हो रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। 11वें भाव में आपके शनि विराजमान है अपने राशि में ही, यानी कि आपका 11वां भाव भी जो है वो शनि का है और शनि आपके 11वें भाव में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए 11वां भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का हो जाता है।
तो 11वें भाव में शनि चूंकि अपने राशि में विराजमान है, तो यहाँ पे शनि द्वारा भी बहुत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन या फिर आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, वे आपको इनकम में मदद करेंगे, यानी कि आपको काम भी मिलेगा और काम से आपका इनकम भी आपका होगा। हालांकि देखिए शनि का ट्रांजिट स्पीड, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी अपने बताया है कि ट्रांजिट स्पीड शनि का कम होता है, तो शनि को जैसा फल आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा फल नहीं मिलेगा। पर शनि, क्योंकि देखिए शनि की चाल बहुत धीमी होती है, वे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं, तो आपको फल भी धीरे धीरे देंगे। पर आपके दोस्त, पहचान वाले हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनसे धन लाभ के योग कराएंगे। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और राहु विराजमान है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी आपको ला सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, थोड़ी चिंता, निराशा, भय आपको उत्पन्न हो सकता है। और राहु भी आपके देखिए 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 30 अक्टूबर से, तो 30 अक्टूबर से आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे होंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई से। देखिए गुरु आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपका सेविंग्स कराएंगे, पर आपके 12वें भाव के भी स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ सेविंग्स खर्च हो सकता है। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई से। और अगर आपके परिवार के लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक उनके लिए फेवरेबल समय है। और राहु भी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको विदेश, अगर आपके परिवार के लोग जाना चाह रहे हैं या फिर अगर आप भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 9 से 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख से 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। कोई भी अच्छा काम आप करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 14 से 16 तारीख, 19 से 21 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा या दत्त मंदिर की पूजा तो नियम पूर्वक करनी चाहिए। गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर जाएं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।